में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में जानकारी नंबर 1, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में स्टैटिक जीके पढ़ना फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं पर भी, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट किसी भी कैटेगरी में प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में वर्तमान में मेरे द्वारा एक फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है स्टैटिक जीके का। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है और उसी सब्सक्रिप्शन से आप अन्य एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन भी ले पाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ड ज्योग्राफी वर्तमान में चल रहा है, डिटेल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से, काफी अच्छे से आप इसको सीख सकते हैं। वर्ड ज्योग्राफी के तुरंत बाद इंडियन ज्योग्राफी, और इस्तेमाल करिए आज के दिन को, क्योंकि आज और कल में अगर आपने पढ़ाई करने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया तो जो मेरी रिसेंटली क्लासेस निकली हैं आप उन्हें भी देख लेंगे और मंडे से मेरी नई क्लास के अंदर एंट्री कर जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि आप सब्सक्रिप्शन के साथ पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ साथियों, आप में से अगर कोई विद्यार्थी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखना चाहता है, जो कि रोजाना शाम को 7 बजे होती हैं, कल नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, आज भी अगर होगी तो मैं आपके सामने शॉर्ट्स बना के बता दूंगा, क्योंकि आज भी उसका होना थोड़ा संदेहास्पद है। अगर हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, शॉर्ट्स बना के आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर 2.0 पर, यूट्यूब चैनल पर। अगर क्लास होगी तो इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंच जाएगी। वो फ्री क्लास है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित 10। ठीक है, क्या होता है बताएंगे इसके बारे में, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। ग्रीन ग्रिड जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और बातें भी बताते हैं। और बातों में यह है, कुछ ऐतिहासिक बातें याद करिए। ऐतिहासिक बातों में से ज्यादा पुरानी नहीं, अभी करंट इतिहास की ही बात करिए। जैसे आपको यदि याद हो तो भारत ने जो पेरिस क्लाइमेट डील थी, जिसे आप कोप 21 के नाम से जानते हैं, पेरिस में जब हुई थी, भारत वहां पर गया था। पेरिस के अंदर फ्रांस के द्वारा भारत को बुलाया गया था और एक भारत के साथ मिलकर के जबरदस्त एक अलायंस का निर्माण किया गया था, एक गठबंधन का निर्माण किया गया था। अगर आपको याद हो तो जरूर बताइए, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। कैसा गठबंधन निर्माण किया गया था साथियों? निर्माण किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कहा जाए तो भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय रूप से केवल इकलौता ऐसा गठबंधन बनाया गया आज तक, जिसका मुख्यालय इंडिया में है। दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी सूरज की ऊर्जा को उपयोग कैसे लिया जाए, इसको लेकर के हमने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया था। ठीक है, यह थी बात कोप 21 की। आप सभी को मालूम है कि कोप 21 के बाद में अब उसके बाद कोप 22, कोप 23, 24, ये सब की सब निकले, लेकिन यूजलेस निकले। इन्होंने किसी ने भी कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं किया। अब एक ऐसा ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में होने जा रही है। आप सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हो तो लिखते चलिएगा। ग्लासगो कहां है? ब्रिटेन के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर एक जगह है ग्लासगो। ग्लासगो में इसी अक्टूबर महीने के अंत में, यानी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में दुनिया के सभी नेता आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। किस बात के लिए? पेरिस क्लाइमेट डील से भी बड़ी डील करने के लिए, और उसे ग्लासगो समिट की सफलता माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका आ रहा है अपनी एक रणनीति को लेकर के। कौन सी रणनीति को लेकर आ रहा है? अमेरिका लेकर आ रहा है अपनी एक जबरदस्त रणनीति को लेकर, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो न्यूट्रलिटी चाहता है, कार्बन न्यूट्रलिटी चाहता है 2050 तक। तो आप पहले ही लिख लीजिए कि ग्लासगो समिट के अंदर अमेरिका इसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने रणनीति पहले ही बना ली है, और रणनीति बनाने से पहले ही भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के बात की है, क्योंकि भारत को पता है कि इसको लीड करने वाली नेशन कौन होने वाली है? ब्रिटेन। क्योंकि जहां पर यह समिट होगी वहां पर इंडिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पर्सनली भारत को इनवाइट किया है, प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। प्रधानमंत्री जाते हैं या नहीं जाते, ये आगे की बात है। अगर इनविटेशन आया है तो कोई और भी चीज लाया होगा, और उस और चीज में एक जबरदस्त न्यूज लेकर के हमारे लिए आया, और वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से ब्रिटेन चाहता है भारत के एक विजन को पब्लिसाइज करना। भारत का वो कौन सा विजन है जिसे ब्रिटेन ये चाहता है कि बस भारत हां कर दे तो हम इसे पूरी दुनिया में प्रसारित कर देंगे? कौन सा विजन है? तो उसी के बारे में चर्चा है आज का सेशन, ग्रीन ग्रिड। असल में ग्रीन ग्रिड और कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली वर्षगांठ पर वर्ष 2018 में एक लाइन बोली गई थी,
और वो लाइन क्या थी? उनकी लाइन थी कि इस दुनिया में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है। अब आप पूछेंगे ये कौन सी बड़ी बात बोली गई थी, क्या हमको नहीं पता क्या? सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है। द सन नेवर सेट्स, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। आप पूछेंगे सर इंडिया में तो होता है ना, फिर मोदी जी ने ये लाइन क्यों बोली? इसलिए बोली क्योंकि साथियों, सूरज अस्त नहीं होता, इसी को ध्यान में रख करके क्यों ना एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसा ग्रिड बनाया जाए जो कि सूरज पर आधारित हो और दुनिया की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करे। और इसी विजन को नाम दिया गया था वन सन, यानी दुनिया में सूर्य एक ही है, दुनिया के अंदर दुनिया खुद एक ही है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। साथियों, दुनिया में क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब सूरज एक है तो फिर दुनिया को एक करने वाली एक ऐसी ही ग्रिड का निर्माण कर दिया जाए जो सूर्य की रोशनी से चले। आप में से कईयों के ऊपर से निकल गया। ऐसा क्या विजन था, ऐसी क्या बात थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में कही, और 18 में कही हुई बात को ब्रिटेन इंडिया को बुला के कह रहा है कि प्लीज मुझे साथ ले लो। नाम आप लोगों ने जो दिया है वो थोड़ा अटपटा है, वन सन, वन वर्ड, वन जी। उसकी जगह हम एक काम करते हैं, हम लोग एक नया नाम यूज कर लेते हैं और नाम है ग्रीन ग्रिड। आप इस बात को मान जाइए। इसको मनाने के लिए ब्रिटेन से एक मंत्री भारत आए हुए हैं और भारत आए हैं भारत के साथ में इस बारे में चर्चा करने के लिए कि क्यों ना हम लोग एक इंटरनेशनल सोलर ग्रिड COP26 के अंदर अनाउंस कर दें। यानी भारत ने जिसकी कल्पना 2018 में की थी उसी अंतरराष्ट्रीय रूप से लागू करने के लिए हमारे पास में ब्रिटेन से चल करके ब्रिटिश एनवॉय आए हुए हैं जो चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि अगर आप कहें तो हम लोग ऐसा काम कर दें कि COP26 के अंदर हम वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की योजना का पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट कर दें, क्योंकि एक ऐसा मंच हमारे पास होगा जहां से हम यह काम कर पाएंगे। अब आप में से कई लोगों के दिमाग के ऊपर से चला गया, यार ऐसा क्या विजन था, मोदी जी ने ऐसी कौन सी लाइन बोल दी जिसके बारे में हमें ही नहीं पता, क्या हो गया, ऐसा क्या होगा, होगी कोई फर्जी बात? नहीं साहब, ये फर्जी बात नहीं है। आइडिया तो बहुत धांसू है, बस इंप्लीमेंट अगर हो जाए तो यह दुनिया के लिए अपने आप में इतना क्रांतिकारी सिद्ध होगा जिसकी कल्पना किया जाना शायद आज के समय में संभव ना हो। बहुत जबरदस्त विजनरी आइडिया। क्या विजनरी आइडिया है? आइडिया है कि दुनिया में जब सूरज एक है और सूरज की वजह से हम सबको पता है कि सूर्य की लाइट से इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने के लिए निकल पड़ा है। भारत ने तो अपने टारगेट इतने आगे तक के सेट कर लिए कि चिंता मत करो, 2030 आने दो, हम तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता की 40% ऊर्जा तो हम पैदा ही रिन्यूएबल तरीके से करने वाले हैं। हम तो बहुत आगे का विजन लेकर के निकल पड़े हैं। क्यों निकल पड़े हैं हम? क्योंकि हमारे पास सोलर लाइट जबरदस्त तरीके से है। सोलर लाइट जबरदस्त तरीके से है तो सोलर ग्रिड जो कि आप देखते हैं आजकल सोलर सेट सब जगह लग रहे हैं। आप जब भी पढ़ते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कहां लग रहा है, भारत का सबसे बड़ा कहां लग रहा है, पानी में तैरता हुआ कहां लग रहा है, इसी प्रकार के सवाल सुनते हैं आप। भारत ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट कितने रखे, इसी प्रकार की बात सुनते हैं। साथियों, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। बात यह है, हम सबको एक बहुत अच्छे से बात मालूम होनी चाहिए और वो ये है कि बिजली जो है ना, इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग प्रिजर्व नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते, संरक्षित नहीं रख सकते। आप कहेंगे ओहो आपने क्या बता दिया, हमको ऑलरेडी पता है। आप में से कई कलाकार कहेंगे क्यों नहीं रख सकते, बैटरी चार्ज करके रख लो। तो भैया रख के देख लो, आप कितने दिन में आपकी बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी। और कितनी बैटरी परचेज करोगे? बिजली के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आज तक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों नहीं बन पाई दुनिया में ऊर्जा का? रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता कि चल भाई आज पैक करके रख देते हैं गोल्ड की तरह या तेल की तरह टैंकर में भर के रख दो, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि बिजली लगातार बनती रहे। आपने अभी हाल ही में मेरे द्वारा चाइना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के बारे में सुना होगा। चाइना में कोयला खत्म हुआ तो बिजली खत्म ही होगी। चाइना मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। उसके पास कोयला खत्म, बिजली खत्म, एकदम ब्लैकआउट हो गया। रीजन? क्योंकि वो तुरंत पैदा होती है, तुरंत सप्लाई होती है। लेकिन जरा विचार करिए,
दुनिया में ये तुरंत सप्लाई का जो सिस्टम है ये रिस्की क्यों होता है? सोलर एनर्जी पर हम पूरी तरह डिपेंडेंट क्यों नहीं हो जाते? इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, तब आपको ये क्रांतिकारी आइडिया समझ में आएगा। जरा सोचिए, हमारे पास दिन में सोलर रेडिएशंस होती हैं। सोलर रेडिएशंस होती हैं तो हमारे पास ऊर्जा की भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप में से कई लोग पूछेंगे, सर भारत केवल 40% ही टारगेट क्यों अचीव करना चाहता है? 100% सोलर एनर्जी क्यों नहीं कर देते हम? बिल्कुल कर देंगे, लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं रात को अंधेरे में रहने के लिए? क्योंकि सूरज की रोशनी तो दिन में ही रहती है, रात को सूरज गया, लाइट गई। फिर आप पूछेंगे, नहीं सर, तो हम क्या करेंगे ना, बिजली जितनी बनाएंगे उसको बैटरी में रख लेंगे। तो बेटा, क्या आप अपने घर का एसी बैटरी से चला सकते हैं? क्या मेरा ये क्लासरूम बैटरी से चल पाता है? आपने देखा होगा ना, एक दिन लाइट नहीं थी, बैटरीज लगी हुई हैं, इन्वर्टर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी क्लास डिस हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि दिन में तो सूरज सोलर एनर्जी यूज में आ जाती है, रात को नहीं आती। इसलिए रात के लिए हमने और विकल्प डेवलप किए हुए हैं, जैसे विंड एनर्जी किया हुआ है, जैसे हमने न्यूक्लियर एनर्जी किया हुआ है, कोल एनर्जी किया हुआ है। ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जिनका उपयोग करके हम रात की सप्लाई भी कंटिन्यू रख पाते हैं। और इंडस्ट्रीज को तो 24 आवर्स बिजली चाहिए। कल को मान लीजिए बादल आ गए कभी, तो बिजली पैदा नहीं हो पाई, तो फिर आप पूछ रहे हैं, बोले अच्छा तो सर मोदी जी का क्रांतिकारी आइडिया क्या है? अब आइडिया तो यही है जो आपने सुना शुरुआत में। आइडिया क्या है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और मैंने अभी हाल क्या बोला, रात को सूर्य सन सेट हो गया, उसके बाद क्या करोगे? सन जो है वो सेट हो गया कि भाई अपन नहीं कर रहे अब ड्यूटी है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता। क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असल में सूर्य तो अपनी जगह ही है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो कहीं दिन और कहीं रात है। आज भारत में इस समय दिन निकलने की स्थिति हो रही है, लेकिन अमेरिका में इस समय अंधेरा है। और जिस समय हमारे यहां दिन निकलने की तैयारी हो रही है, जापान में तो इस समय चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी एकदम जबरदस्त हो चुकी है। हमसे पहले वहां सूरज निकल आया, सूर्योदय का देश है वो। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब निकालें इस बात का? मतलब यह है कि क्यों ना हम ऐसा करें, जहां सूर्य निकल रहा है वहां से बिजली पैदा करें। देखिए कितना जबरदस्त आइडिया, इसको समझिएगा आप तब समझ में आएगी। बोले पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, सूरज अपनी जगह बदलता फिर रहा है, कोई बात नहीं, मतलब पृथ्वी गोल गोल घूमती जा रही है। क्यों ना ऐसा करें कि अभी इस समय की स्थिति देखते हैं। भाई मान लो इस समय इंडिया में दिन निकल रहा है, गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि वो पीछे की तरफ हैं, गल्फ कंट्रीज में इस समय अंधेरा होगा। एक बार सोच के चलिए, अफ्रीका में भी इस समय अंधेरा होगा, इंडिया में इस समय 8:45 बज रहा है, तो वहां अभी और पीछे चल रहे हैं वो लोग, है ना। और ब्रिटेन वाले तो मध्य रात्रि एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम ऐसा सोचें कि जो आसियान कंट्री भारत से पूर्व की तरफ है, वहां तो सूरज निकल गया है, सूरज वहां निकल चुका है, उधर अंधेरा है। जहां सूरज निकल चुका है वहां सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करो। समझना, जहां सूरज निकल चुका है वहां सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करो। और बिजली पैदा करके पृथ्वी तो बहुत देर बाद घूमेगी, बिजली तो फटाफट चलती है। उस तार से उस बिजली को लो और उस बिजली को लेकर के जहां अंधेरा है वहां पहुंचा दो। बोले मतलब तार डालने पड़ेंगे क्या? जी हां, इसी को ग्रिड कहा गया है। ग्रिड, ग्रिड का मतलब तारों का एक जाल बिछा दो। अगर मान लीजिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यहां पर सूरज निकला हुआ है, अफ्रीका में अंधेरा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें कि वहां से सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा हो रही हो और अफ्रीका में रात को जा रही हो। आप पूछेंगे ये तो क्रांतिकारी आइडिया है। फिर आप पूछेंगे ऐसे तो एक बात बताइए सर, उसको क्या फायदा? लाओस कंबोडिया को वो बिजली पैदा करके देता रहेगा। यार इतनी तो ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए, क्योंकि हमको तो घर वालों ने भी कहा है कि बेटा दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी दिन तो कभी रात होती ही है जीवन में। मारते ना डायलॉग घर वाले, तो यार उनका भी कभी अंधेरा होगा, क्योंकि पृथ्वी फिर घूमेगी उस तरफ। दिन जो है वो 12 घंटे के बाद में फिर वहां रात आने वाली है, लेकिन तब अफ्रीका में दिन निकल चुका होगा। अफ्रीका में अगर दिन निकल चुका होगा तो अफ्रीका में सोलर सिस्टम लगाइए, वहां जो दिन निकला उसकी बिजली को आप ट्रांसमिट कर दीजिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में। कहने का मतलब समझिए, जब आपके यहां अंधेरा है तो किसी और का उजाला आपके काम आ रहा है, और जब आपके यहां उजाला है तो किसी और के अंधेरे को मिटाने में आप काम आ रहे हैं। विचार करिए कितना गजब सिस्टम हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो। सोचो कितनी सारी परेशानियों का समाधान हो जाए।
क्यों समाधान हो जाए कि आपको केवल इतना सा काम करना है। क्या करना है? सूर्य एक है तो क्यों ना दुनिया भी एक ही रहे, और दुनिया एक है तो एक ग्रिड बना दीजिए, एक जगह से दूसरी जगह तार से आप बिजली पहुंचा दीजिए। जरा विचार करिए, दुनिया को कितनी सारी समस्याओं से समाधान मिल जाए। कौन सी समस्याओं से समाधान मिल जाए साथियों? कोई तेल का स्टॉक नहीं करेगा, पॉल्यूशन से पूरी तरह राहत, क्योंकि COP26 आफ्टर ऑल हो क्यों रहा है? अरे पॉल्यूशन से निपटने के लिए ही तो हो रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। सोलर एनर्जी में तो कोई प्रदूषण ही नहीं है। जब प्रदूषण नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो आपको तो राहत मिल गई, और राहत अगर आपको मिल गई तो दुनिया का लेवल सोचिए कहां चला जाएगा। चूंकि आइडिया भारत का है तो भारत चाहता है कि इसको इनिशिएट भी भारत करे। भारत अपने इस आइडिया को पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहता है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब इंडिया ने बनाया पेरिस के साथ, तो यूके नहीं चाहता कि पेरिस के पास ही सारा के सारा क्रेडिट चला जाए कि देखो इंडिया के साथ मिलकर के पेरिस ने कितना अच्छा प्लान बनाया था। तो यूके चाहता है कि जब 5 साल पहले पेरिस को शाबाशी मिली थी, ऐसे ही इस बार की शाबाशी हमें मिल जाए। यानी यूके इंडिया के साथ मिलकर के इस ग्लासगो समिट के दौरान एक सपना देख रहा है। क्या सपना देख रहा है? कि सर प्लीज हमें आपके इस काम में साथ ले लीजिए और इसका नाम रख लीजिए ग्रीन ग्रिड। आप पूछेंगे ग्रीन ग्रिड क्यों कह रहे हो आप इसको? अरे पॉल्यूशन नहीं है ना। जिस चीज में पॉल्यूशन नहीं है वो सब हरा भरा है। ग्रीन शब्द दुनिया में आप आज के बाद अगर ग्रीन शब्द कहीं यूज कर रहे हो तो उसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो हमें इसके साथ ले लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। तो ग्लासगो में जो मीटिंग होने जा रही है 31 अक्टूबर से शुरू है। ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 तारीख लिखा हुआ है, 1 से 12 नवंबर के बीच में होने जा रही है। वहां पर इसी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लेकर कोई जबरदस्त घोषणा हो सकती है। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, इसका लाभ किन्हें मिलेगा? देखिए भारत मानता है कि दुनिया के 140 देश इस प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि सर आप चिंता मत करिए, 100 देशों से तो मैं सेम डे साइन करवा लूंगा जिस दिन वो वहां आएंगे। अब आप पूछेंगे कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? साथियों इसमें एक ही चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जो सोलर एनर्जी के लिए जरूरी सोलर ग्रिड है ना, वो बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगा पड़ता है इसलिए बहुत से गरीब देशों के पास इतना धन नहीं है कि वो सोलर ग्रिड अपने यहां लगवा सकें। इंडिया ने तो ऑलरेडी तैयारी कर रखी है कि या तो पैसा लो हमसे, इस चीज का पैसा हम देंगे। देखिए भारत का ये हमारा जो है ना वसुधैव कुटुंबकम। आप जरा विचार करिए, भारत ने वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के स्थान पर जो शब्द दिया वो दिया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसमें भारत को किसी से कुछ नहीं चाहिए। दोबारा सुनिए साथियों, जब चाइना ने दुनिया को वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव दिया, दुनिया पर उसने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चलाई, तो दुनिया के सामने इंडिया एक अलग ही आइडिया लेकर आया। आइडिया यह कि दुनिया के 140 देशों को इंडिया सोलर टेक्नोलॉजी दे सकता है, सोलर ग्रिड की सप्लाई कर सकता है, पैसा नहीं है तो लोन दे सकता है और सबकी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तब आप पूछेंगे ऐसा कैसे होगा? भारत ने सबसे कहा है कि या तो आ जाओ वर्ल्ड बैंक के पास, लगवा लो तार अपने यहां, सोलर ग्रिड लगवा लो, या आ जाओ हमारे पास, क्योंकि इंडिया इन दिनों अपने यहां पर सोलर सेल को इंडिजीनियसली डेवलप करने के लिए आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जहां भारत में सोलर एनर्जी कभी 12 रुपए यूनिट मिला करती थी, अब भारत सरकार उसे 3 रुपए प्रति यूनिट में प्रदान कर पा रही है। इतनी सस्ती हमने तकनीक डेवलप कर ली है। भारत चाहता है कोई भी देश दुनिया का आए और हमसे सोलर ग्रिड परचेज करे, फिर हम उसका मेंटेनेंस करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए लाइट से उसे जोड़ देंगे। विचार देखिए भारत का। आप लोग सोचते हैं कि भारत चाइना के साथ किन मामलों में मुकाबला करेगा? भारत ने एक ऐसा सस्टेनेबल प्लान ढूंढा है कि बेटा तुम्हारी जरूरत है ये, तुम इसके लिए जुड़ करके रहोगे। अब आप पूछेंगे सर फिर इंडिया इतना पैसा दे पाएगा क्या? अरे क्यों नहीं दे पाएगा? जहां जाना है वहां इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इंडिया की खुद की ऊर्जा आवश्यकताएं इतनी हैं। केवल इतना करना है भारत को तो कि भाई अगर लाओस कंबोडिया जैसे गरीब देशों में भारत ने सोलर सेट लगा दिए, वहां सोलर सेट लगा के बिजली अपने यहां मंगा ली। आज भी तो हम नेपाल से भूटान से बिजली खरीद
रहे हैं। आज भी तो नेपाल और भूटान से हमारे पास तार लगा करके बिजली आ रही है हाइड्रो पावर से। अब हमको थोड़ा और लंबा तार डाल देना है, अब हम लाओस कंबोडिया से भी बिजली खरीद लेंगे कि लाओ बेटा क्या दिक्कत है, हमने तुम्हारे यहां सोलर सेल लगाया, अब सोलर सेल लगाया तो इसका पैसा हम लेंगे, हम इतना % तो तुम्हें देते हैं क्योंकि तुम्हारी जमीन पर लग रहा है, और इतना % हम लेते हैं, हमारी तो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। भारत ऑलरेडी फेम स्कीम चला रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिजली से ही चलाना है। भारत तो चाहता ही है कि पूरी तरह बिजली हो जाए, पॉल्यूशन खत्म हो जाए, तेल पर निर्भरता खत्म हो जाए। इंडिया जिस दिन तेल पर डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं बचा उस दिन तो इंडिया मतलब अलग ही लेवल पर होगा। आप जिस दिन का, उस समय का विचार करिए जब इंडिया के पास तेल का खर्चा ना हो। आप सोचिए कि हमारे अधिकांश व्यापार का, अपने अधिकांश लाभ का हिस्सा हमें तेल खरीदने पे देना पड़ता है। अगर हम बिजली परचेज करने पर दे दें, और वो भी तब जब भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कम से कम 25 साल के लिए हमें अब आसानी से बिजली मिलती रहेगी। ऐसे ही दूसरी तरफ अफ्रीका जैसे गरीब देशों को पकड़ लिया कि बेटा तुम्हारे यहां पर सोलर सेल लगा रहे हैं, तुम्हारे पास सोलर सेल का पैसा नहीं है, हम लगाते हैं, तुम इसकी बिजली तुम भी पाओ और हमें एक्स्ट्रा बिजली भेज दो। भारत को तो केवल इतना करना है कि खुद के पास 24/7 बस बिजली आ जाए। अगर इतना हो गया तो भाई हमारे तेल से सस्ता पड़ जाएगा ये काम। और अगर ये काम हो गया ना तो इंडिया को फिर दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया तो एक ही जगह मात खाता है और वो है उसके इंपोर्ट, और इंपोर्ट भी तेल का। उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। सोच के चलिए, विजन तगड़ा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह समझ में आ जाए। इंडिया ने कह दिया कि या तो बेटा अमेरिका वाली वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लो या तकनीकी हमसे ले लो, हम सारा मदद करने को तैयार हैं। उम्मीद है सभी साथियों को यह जबरदस्त बात समझ में आ गई हो, और अगर समझ में आ गई हो तो एक बार ना, क्या कहते हैं उसको, वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है उसको दबा दो, चैनल पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है वो भी दबा लो, और दोस्तों से शेयर कर दो यार, क्योंकि मैं जब शेयर करता हूं तो आपको जैसी खुशी होती है ना सुन करके कि वाह यार, मतलब इंडिया कितना गजब काम कर रहा है, ऐसे औरों की भी होने दो ना यार, प्लीज करो यार, है ना। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाएगी। तो भारत कॉस्ट शेयरिंग वगैरह के अंदर ले आएगा, ग्लोबलाइजेशन से क्या कुछ करेगा ये हम बता दिए हैं, और इस समय इंडिया और यूके ग्रीन ग्रिड की चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश के एमपी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, जो डेजिग्नेट किए गए हैं, वो इस समय प्रधानमंत्री जी से आकर के मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए कुछ अनाउंसमेंट करना हो तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। और हाँ, एक ना सब्सक्रिप्शन होता है जो कि यूपीएससी एसएससी बैंकिंग सबके लिए जरूरी होता है ना। रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। एसएससी कैटेगरी में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है बहुत शानदार तरीके से, इसी वीकेंड पे ले लो ताकि पुरानी क्लासेस खत्म करके नई क्लासेस में शुरू हो जाओगे। बढ़िया से चल रही है, हम बता दे रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ एसएससी कैटेगरी में मैथ चाहो, रीजनिंग चाहो, इंग्लिश चाहो, जीके चाहो, सबके बैच 2 दिन पहले शुरू हुए हैं। उन सबके बैच को खत्म कर लो वीकेंड पे, और मंडे से एकदम नई शुरुआत कर लो। करने के लिए मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, अपना गोल सेलेक्ट कर लो, बढ़िया से जाकर के सब्सक्रिप्शन ले लो, क्या दिक्कत है। यूपीएससी के अंदर भी ऐसा ही है। यूपीएससी वाले तो विशेष रूप से तैयारी करते रहें, आपके आने वाले जो अगला प्रीलिम्स है, ये तो प्रीलिम्स आ ही गया है, इसकी तो खैर क्या ही सब्सक्रिप्शन कहना आपसे, अगले वाले को टारगेट करना अभी से शुरू कर दो नए विद्यार्थियों, और रेफरल कोड अंकित 10 लगाओ, बाकी तो सब मस्त है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करते हैं आपसे। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमें अपने नाम से सर्च कर लीजिएगा, रेफरल कोड अंकित 10 याद रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।